सुप्रभात बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में आपने संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ा हुआ। आज मैं 10वीं कक्षा का CBSE के पाठ्यक्रमानुसार पाठ संख्या 2 का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिमान हमेशा बलवान होती है, सदा बलवान होती है। यह जो पाठ है शुक सप्तशती से नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादित प्रस्तुत पाठ यहाँ दिया गया है। इसमें अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रहे बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सागरिक की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति का विकास कराया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा आक्षेप करना चाहेंगे कि शुक सप्तशती नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, जिसमें मुख्य पात्र के रूप में बुद्धिमती नामक एक नारी है, जो अपने बुद्धि परायणता से निपुण है। उसकी बुद्धि परायणता को ही इस पाठ के में दिखाया गया है कि आप बड़े से बड़े, विशाल से विशाल जानवरों से आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। बस बुद्धिर्तस्य एक और ग्रंथ था जिसका नाम था बुद्धिर्तस्य बलवन्तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यहाँ पर उसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए इस बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी अपनी वाणी से डरा कर भगा देती है और वह अपने आप को सुरक्षित कर लेती है। अब हम चलते हैं पाठ के संदर्भ में। पाठ के अंदर जो कहानियाँ हैं उसको ध्यान से देखिए। अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नामक राजपुत्र बस्ती अस्म। अस्ति देवलाख्य ग्राम। एक देवलाख्य नामक देउल नामक एक गांव था, जहाँ के राजा तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बस्ती अस्म। उस राज्य में राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केन आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता पितुर्गृहं प्रति चलता। एक बार अपने किसी आवश्यक कार्य से अपनी पत्नी को छोड़कर, 2 पुत्रों के साथ छोड़कर अपने पिता के घर चला गया। कौन? वह राजपुत्र जिसका नाम था राजसिंह। मार्गे गहन कानने सा व्याघ्रम ददृश। रास्ते में वह नारी एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रमा गच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रं चपेटिया प्रहृत्य जगाद। देखिए उसकी बुद्धिमानी को। वह नारी क्या करती है कि बुद्धि व्याघ्रमा गच्छन्तं, अपने बुद्धि के बल पर से देख कर करके धृष्टतापूर्वक एक जोरदार थप्पड़ अपने बच्चे के ऊपर लगाती है और कहती है, कथमे कैकाल व्याघ्र भक्षणाय हमको पुरुष। तुम दोनों आपस में एक एक बाघ के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या आप दोनों एक ही बाघ को खाना चाहते हो? बाघ तो यहाँ एक ही है। अयम मेकर अस्तावद विजय भुज्यता। इस प्रकार की आवाज़ों को जब वह सुनता है, वह बहुत जोर से, पश्चात अन्य द्वितीय कचिल भक्षते, दूसरे सिंह को खाने की बात वो करते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित यमिति मत्वा व्याघ्र मया हुआ चितो नष्ट। उस व्याघ्रमारी नारी की बातों को सुन कर करके वह बाघ बहुत ही भय से आकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, जैसे मानो कि वह नारी बाघिन बन गई और वह उसी नारी बन गई। इस प्रकार से वह भय से आकुल होकर करके निज बुद्ध्या विमुक्ता आशा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते मर्त्य भयात्। निज बुद्ध्या विमुक्ता, अपनी व्यक्तिगत बुद्धि के कारण वह भय से मुक्त हो जाती है और बाघ को भगा देती है। अन्यो अपनी बुद्धिमान लोग के मुच्यते महत्व भय, और दूसरे भी बुद्धिमान लोग उसके भय से मुक्त हो जाते हैं और क्या कहते हैं,
भयाकुलम व्याघ्रम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित दुर्तः श्रृगाला हसन्ना। उस भय से आकुल बाघ को देखकर एक सियार ने बहुत जोर से हंसना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और हंसते हंसते वो परेशान होकर के कहता है, भगवान पुनः भयात पलायत। ऐ मानवर, आप भय से व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं, किधर भाग जा रहे हैं? बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जमुका, ठहरो, भागो भागो, ऐ सियार तुम भी भागो। कहा क्यों? त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी जानते होगे किसी प्रदेश में ये तो बाघ व्याघ्र मारिती या शास्त्रे सूर्यते तयाहम हंतु मारब्ध। तुमने भी किसी ग्रंथ में, किसी कहानी में यह अवश्य सुना होगा कि एक बाघ मारने वाली थी, नारी थी, परम गृहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तरत, किंतु वह जीवित नहीं होने देती थी। परम गृहित कर जीवितो, वह जो है जीवित नहीं मारने चली थी, परंतु प्राणों की हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से जल्दी भाग गया। झगड़ रहे थे, अपने पुत्रों के लिए झगड़ रहे थे। अब कहता है, तो सियार क्या कहता है, स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। ऐ स्वामी, वह नारी जरूर कोई धूर्त नारी होगी जो आपको डरा करके, भय से भयभीत कर करके आपको भगा करके और वो चली गई। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख परीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम गंतव्यम इति। तुम फिर से वहाँ चलो और उस नारी के सम्मुख पहुँचे, यदि त्वया अहम हंतव्य इति। देखते हैं वो कैसे आपको हत्या करती है। तो बाघ कहता है, श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। ऐ सियार, तुम मुझे, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर ले चलो। बाघ कहता है, सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी असमय हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मेरा समय भी असमय हो जाएगा। तो सियार कहता है, यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांध कर ले चलिए। स व्याघ्र तथा कुला कृत्वा कानम के, देखें उस वन को, वो कैसा है। श्रृगालेन सहितं पुंगायान्तं व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। वह सियार से जो है भयभीत होकर के उसको फिर अपने गले में बांध करके दूर चल देता है और कहता है, चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहद व्याघ्रात कथम उच्यता। वह चिंतित सियार जो है उसने कहता है कि सियार द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचा जाए, परंतु वह प्रत्युपन्नवती सियार को अक्षिप्त करते हुए दोष फटकारती हुई बोली, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पूरा। ऐ धूर्त सियार, तुमने मुझे 3 शेर देने की बात कहा था, तुमने तो एक ही शेर दिया। मुझे पहले 3 बाघ दिए, विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही लाकर क्यों जा रहा है, बता दे। विश्वासाद्याद कामनीय कथम यासी बदाधुना ए तिक्त्वा धाविता तो नम व्याघ्रमारी भयंकर व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गर्भध श्रृगालक। ये कहा कर करके वह भयंकर बाघमारी नारी से तेजी से दौड़ी। वो अपने बच्चों को छोड़ कर दिया और उसको मारने के लिए बहुत तेज दौड़ी। तो गले में बांधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक भागा। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गर्भध श्रृगालक। उस नारी को भागते हुए जब देखी, भागते हुए आते हुए देखा बाघ ने, तो वह उसे गले से छोड़ करके अब बहुत तेजी से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरति मुक्त्वा अभवत् अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई
और इसीलिए कहा जाता है कि हे तन्वी, सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। बुद्धि बलवती, बुद्धि जोड़ बल, बुद्धि जोड़ बल जोड़ बुद्धि, बुद्धि बलवती। सदा बुद्धिमान ही हमेशा बलवान होते हैं और हुए हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि इस सुक्त सप्तति नामक से प्रसिद्ध ग्रंथ में एक बुद्धिमान नारी ने अपने बच्चों सहित अपने आप को किस प्रकार से रक्षा करती है और बाल को अपने ही भय से भगाकर अपने आप को स्वच्छंद और भय मुक्त पाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके इस द्वितीय पाठ में बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं। आपको प्रश्नोत्तर का मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, रूपांतरित कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्नोत्तर बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, बुद्धिमती के पिता गृहम प्रति चारिता। बुद्धिमती किस प्रकार से अपने पिता के घर की ओर जाती है और किस कारण से जाती है? तो आवश्यक कार्य ना। दूसरा कहता है कि व्याघ्र किम विचार्य पलायिता। बाघ क्या सोच करके वहां से भाग चला। लोके महत्व भयात कह मुच्यते। संसार में भय के बारे में क्या कहा गया है? और जम्बुका किम बदन व्याघ्र से उपहासम करोति। सियार बाघ को किस प्रकार से उपहास अर्थात मजाक करता उड़ाता है। बुद्धिमती श्रीगानम किम उत्तमति। बुद्धिमती ने सियार के बारे में क्या कहा। और इस प्रकार से आपने ये प्रश्नोत्तर को पढ़ा, मैंने हिंदी रूपांतरण किया। अब इसका प्रश्नोत्तर बना करके आप अगले नए आने वाले कक्षा में फिर उपस्थित होंगे और मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा और इसके जो भी प्रश्नोत्तर हैं उसको बना लेंगे। जो भी परेशानियां होंगी उसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, जो भी परेशानियां होंगी आप समझ सकते हैं और फिर मैं अगले क्लास में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।